बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री में लेक्चर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था आयोनाइजेशन एनर्जी। और स्टूडेंट्स उसमें हमने सीखा कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी एटम से वैलेंस शेल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसे निकालने के लिए दरकार होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की हमने टाइप्स भी पढ़ी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड, थर्ड। और हमने सीखा कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है फर्स्ट वन से और थर्ड हमेशा ज़्यादा होगी सेकंड वन से। तो बेटे आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। स्टूडेंट्स टाइटल्स का नाम ही हमें बता रहा है कि हमारे टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है। इस टॉपिक से हमने सीखना क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन, एफिनिटी मींस चाहना। याद रखें बेटे, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को चाहता है, यानी जब किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो डेफिनेटली उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब वो इलेक्ट्रॉन उसके पास आता है तो बहुत सारी एनर्जी उसमें से निकल रही होती है। वो एनर्जी जो उस वक्त उसमें से निकल रही है बेटे, ये प्रोसेस जो है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ज़मरे में आता है। ज़रूरी नहीं है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा एनर्जी निकलेगी, सम टाइम एनर्जी एब्जॉर्ब भी होगी। इसकी हम डेफिनेशन कर लेते हैं बेटे। द एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। फॉर एग्जांपल बेटा, अगर हम एग्जांपल लें, एग्जांपल हम ले लेते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन बेटे, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। जब उसे एक इलेक्ट्रॉन मिलता है किसी भी ट्रांजिशनल मेटल से +1 इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन बनेगा एनाइन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, तो बेटे इस वक्त इसमें से जो एनर्जी रिलीज होगी वो है -328 किलो जूल्स पर मोल। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी तरह बेटा देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम पढ़ लेते हैं अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसा कि हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड, थर्ड। इसी तरह बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी 3 टाइप्स हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ये है कि जब किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा जो एनर्जी रिलीज होगी वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। एग्जाम्पल बेटे हम ले लेते हैं ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाए तो बेटे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इसमें से जो एनर्जी रिलीज होगी डेल्टा H -141 किलो जूल्स पर मोल। ये ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अगर हम ऑक्सीजन में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएं तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन बेटा इसमें ऐड हो चुका है। अगर एक और इलेक्ट्रॉन की एडिशन कराएं तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा 2-, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं बेटा 2-। बेटे इस वक्त जो इसमें से एनर्जी होगी सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी +780 किलो जूल्स पर मोल। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हमने नेगेटिव में लिखी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने पॉजिटिव में लिखी। इसकी वजह क्या है बेटा? पहले तो इसमें हम लिखेंगे क्वेश्चन वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वाई सेकेंड
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी always in a positive sign, पॉजिटिव साइन। कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हमने पॉजिटिव साइन में क्यों लिखा, मतलब ये पॉजिटिव क्यों है? सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? वैसे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। बेटे अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ये हमारे पास ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ये बेटे इसका पहला शेल, ऑक्सीजन के पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर इसका दूसरा शेल, इसमें आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, और हम जानते हैं कि जो सेकंड शेल होता है उसके पास कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन कैरी करने की, वो 8 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन ऑक्सीजन के केस में तो बेटा सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो बेटे 1s2 2s2 2p4, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए। बेटे जब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, सपोज ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया मैग्नीशियम ने, जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो बेटा एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी कितनी होगी? -141 किलो जॉल्स पर मोल। इसी तरह बेटा अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होने की कोशिश करेगा, याद रखना कि इलेक्ट्रॉन दोनों इकट्ठे ऐड नहीं होते, 1 बाय 1 करके ऐड होते हैं बेटे। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होना शुरू करेगा ऑक्सीजन में, जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन है बेटे वो उसको रिपेल करेगा। इस रिपल्शन को ख़त्म करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। इसी वजह से जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो हमेशा पॉजिटिव साइन में होती है, जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। मैं इस बात को रिपीट करूंगा बेटे, ऑक्सीजन में हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एनर्जी रिलीज हो गई, वो जो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ इससे हमने बोला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होने लगा तो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन ने उसको रिपेल करना शुरू कर दिया, उसको रिपेल किया। अब हम ये चाहते हैं कि भाई ये रिपल्शन ख़त्म हो और इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाए, तो बेटे एनर्जी देनी पड़ती है। इस वजह से एनर्जी देने की वजह से बेटे सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारे पास पॉजिटिव साइन में आ जाती है। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लेना है, इसे अच्छे से प्रिपेयर भी कर लेना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन ये रिपीट भी है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव साइन में क्यों है, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों होता है। इसी तरह बेटा अब हम पढ़ लेते हैं इसकी फैक्टर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो असरअंदाज होते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ऊपर। बेटे नंबर 1, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी is inversely proportional to shielding effect. Shielding effect. Number 3, electron affinity is directly proportional to nuclear charge. Nuclear charge. ये फैक्टर्स हैं जो कि अप्लाई होंगे, जो कि असरअंदाज होंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे। बेटा 1 बाय 1 के करके डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। बेटे जो
एटम बड़ा होता रहता है, जो जो एटम का रेडियस बढ़ता रहता है, एटम का साइज बढ़ता रहता है, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना मुश्किल होता रहता है। आप इसको यूँ समझे बेटे कि जो छोटे एटम्स होते हैं, सपोज ये हमारे पास एक छोटा एटम है, छोटे एटम्स में इलेक्ट्रॉन की एडिशन ज़रा आसानी से हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। इसी तरह जो जो एटम का रेडियस बढ़ता रहता है, शेल्स इंक्रीज होते रहते हैं, न्यूक्लियस का फासला बढ़ता रहता है, वैलेंस शेल्स तक जो जो फासला बढ़ता जाएगा बेटे, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्स है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन वो भी कम होती रहेगी। इस तरह देखिए बेटे, और हमें पता है कि एटम का जो रेडियस है वो इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, ठीक है। यानी जो छोटे एटम होंगे वो आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, जो बड़े एटम होंगे वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, खींच नहीं सकते। इसी वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होती रहेगी जो जो रेडियस इंक्रीज होता रहेगा। रेडियस के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन वो कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होने की वजह से बेटे उसमें से वो एनर्जी भी इतनी खारिज नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होगा तो एनर्जी कहाँ से खारिज होगी। इसी तरह देखिए बेटा दूसरा फैक्टर है, इसमें हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज व्हेन एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है शील्डिंग इफेक्ट के। शील्डिंग इफेक्ट का कंसेप्ट भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि बेटे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं कि जब एटम का रेडियस बढ़ता है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उस रिपल्शन को शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। जो जो रिपल्शन ज़्यादा होती है, रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से बेटे रेडियस बढ़ता है, जब रेडियस बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है। शील्डिंग इफेक्ट का कंसेप्ट मैं आपको बेटे अगेन दे देता हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम सोडियम की, इसका टॉपिक नंबर है 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये बेटा सोडियम है। इसी तरह आप बेटे हम बात करेंगे पोटाशियम की, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। देखिए बेटे पोटाशियम में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। ये जो दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं ये रिपल्शन शो करते हैं बेटे अपने शेल्स के अंदर। रिपल्शन की वजह से रेडियस बढ़ जाता है। वो जो रिपल्शन हो रही है उसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहेंगे। जितनी रिपल्शन ज़्यादा होगी उतना रेडियस बढ़ेगा, जितना रेडियस बढ़ेगा बेटा उतनी ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज के। न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, एटम छोटा हो जाता है। मैंने बताया बेटे जो एटम छोटे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन भी आसानी से खींच सकते हैं। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा रेडियस कम होगा, जब रेडियस कम होगा इलेक्ट्रॉन इजीली उसमें ऐड हो जाएगा। अब हम बेटा डिस्कस करते हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। बेटे पीरियोडिक टेबल में हम दो केसेस पढ़ेंगे, ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का सीक्वेंस और पीरियड्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम। बेटे यहाँ हमने डिस्कस किया रेडियस के साथ कि जो जो हम पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम मूव करते हैं रेडियस बढ़ता है। रेडियस जब बढ़ेगा तो एटम में इलेक्ट्रॉन की एडिशन मुश्किल हो जाएगी। जब एडिशन मुश्किल हो जाएगी तो एनर्जी भी रिलीज़ नहीं होगी। जब एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी तो डेफिनेटली हम कह सकेंगे बेटे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस
decreases when we move from top to bottom, top to bottom। स्टूडेंट इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम एग्जांपल लें तो हम ग्रुप लेते हैं, ग्रुप नंबर 6। ग्रुप नंबर 6 से बेटे इस ग्रुप में आएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम एंड प्लोनियम। ये ग्रुप नंबर 6 है बेटे। अगर हम मूव करें टॉप टू बॉटम, अब ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, सल्फर भी, सिलेनियम भी, ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए बेटा इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। जब हम मूव करेंगे टॉप से बॉटम तो बेटे रेडियस इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होने से बेटे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। मैंने आपको पहले बताया कि जो बड़े एटम होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना मुश्किल होता है क्योंकि न्यूक्लियस दूर चला जाता है वैलेंस शेल से। जब न्यूक्लियस वैलेंस शेल से दूर चला जाएगा तो बेटे वो ऐड ही नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये। तो ये आपने ट्रेंड याद रख लेने हैं। इसके बेटे रीजंस भी आपने लिखने हैं, बुक से भी देख के लिखने हैं आपने रीजंस। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन अ पीरियड, पीरियड से मुराद लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। पीरियोडिक टेबल में जब हम मूव करते हैं बेटे लेफ्ट टू राइट, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और बेटे लेफ़्ट टू राइट हमें पता है कि लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो जो एटॉमिक रेडियस है बेटे वो डिक्रीज करेगा। इसमें हम लिख सकते हैं बेटे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ता रहता है क्योंकि शेल सेम रहते हैं। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज। बाएं से दाएं एटम छोटा होता जा रहा है बेटे। एटम के छोटे होने से फ़ायदा ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की एडिशन आसान हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की एडिशन आसान हो जाएगी तो उसमें से एनर्जी भी ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगी। तो इस वजह से बेटे लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट मूव करने की वजह से रेडियस में कमी आती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती जाएगी बेटे। अब आप इस एक स्केच में देखें, ये छोटा एलिमेंट है, सपोज ये हमारे पास फ्लोरीन है, ये छोटा है, रेडियस इसका कम है, न्यूक्लियस का डिस्टेंस कम है, ये न्यूक्लियस आसानी से कमिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उतनी ज़्यादा उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बेटा इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन चूँकि आप ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन क्या है। बेटे फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन आया था कि वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
of fluorine is smaller than chlorine. फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम की होती है क्लोरीन की निस्बत। हालांकि होना ये चाहिए कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि क्लोरीन बॉटम में पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। जैसे कि देखिए बेटे, ग्रुप 7th एलिमेंट जो हैं उनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। और अभी हमने डिस्कस किया है कि जब हम टॉप से बॉटम मूव करेंगे, टॉप से बॉटम आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज। फिर तो फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए बेटे, क्लोरीन की कम होनी चाहिए, ब्रोमीन की उससे कम, आयोडीन की उससे कम, एस्टाटीन की उससे कम। लेकिन इस केस में रिवर्स होता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है। इसकी रीज़न बेटे याद रखें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, 1s2, 2s2, 2p5, ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये फ्लोरीन का बेटे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। यानी बेटे ये जो दूसरा शेल है, ये न्यूक्लियस के बहुत करीब है। करीब होने की वजह से जब फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड होने की कोशिश करता है बेटे, तो ये जो डेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, यानी 2s और 2p5, इन शेल्स का, इन ऑर्बिटल्स का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो बहुत ज़्यादा डेंस है। यानी 2s के और 2p5 के जो इलेक्ट्रॉन्स है, 2p के जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटे, वो लिपटे हुए हैं, डेंस है, बहुत ज़्यादा गाढ़े, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जब ऐड होने की कोशिश करता है वो उसे रिपेल करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगी, जब इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं हो पाएगा तो एनर्जी कहाँ से रिलीज होगी। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। रिवर्स हो गया है केस, हालांकि फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है बेटे। आप ये बताएंगे कि फ्लोरीन में बेटे 2s और 2p के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लोरीन में 2s और 2p के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका डेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये न्यूक्लियस पे लिपटे हुए हैं, ये इतनी शिद्दत से लिपटे हुए हैं बेटे, स्मॉल साइज होने की वजह से, छोटा होने की वजह से, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन एडिशन चाहता है, जो इलेक्ट्रॉन ऐड होना चाहता है, उसको रिपल्शन का सामना करना पड़ता है। जब रिपल्शन होगी तो बेटे इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होगा और एनर्जी भी कम रिलीज़ होगी। उम्मीद करता हूँ बेटे आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ये हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स का ये लास्ट लेक्चर था। इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी फिज़िकल क्लासेस में। बेटे जो आपने पढ़ लिया है आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, तैयार करें, रिटन फॉर्म में तैयार करें, एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करें, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें, अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करें एग्ज़ाम्स में। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ बेटा जो अब हमारी जो फ़िज़िकल क्लासेस होंगी इस और स्टैंडअप्स के पेपर भी होने वाले हैं, उसमें आप अपना 100% देंगे, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ फॉर द एनुअल एग्ज़ामिनेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स। और जो हमारा अभी कमिंग लेक्चर होगा बेटा वो अबाउट मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर होगा। इंशाल्लाह वो फिज़िकल क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।